संतों ने कहा जो सोया है वो खोया है और जो जगा है वो कुछ पाया है। अभी हम लोग सब सोए हुए हैं, घोर निद्रा में। यदि कुछ पाना चाहते हैं हमको जगना पड़ेगा, चेत करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। अगर सोते रहोगे, आप सोचोगे मुझे कोई नहीं देख रहा है। कभी कभी बिराल, बिल्ली क्या करती है? घड़े की दूध की घड़े के अंदर मुंह डाल देती है और सोचती है मुझे कोई नहीं देख पा रहे, मैं दूध पी रही हूं। समझ रहे ना? और इस प्रकार हम सोचते हैं हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जीवन क्या होगा? आज हमको भारत वर्ष मिला है। भारत वर्ष में जन्म पाने के लिए ऋषि मुनि भी लालायित रहते हैं, संत भी लालायित रहते हैं, और यहां तक भी भगवान भी भारत वर्ष में ही अवतरित होते हैं। भगवान का जो अवतार होता है वो भारत भूमि में, भारत वर्ष में। हम भारतीय हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, और गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती ऐसे पवित्र नद नदी के किनारे में हमारा जन्म हुआ है। ऐसे पवित्र नद नदियों की बगल में हमारा जन्म हुआ है। ये पवित्र तीर्थ धाम है, तीर्थ क्षेत्र है। आप विचार करो। लेकिन हम क्या करते हैं? मनुष्य जीवन ठाकुर जी ने दिया, कल मैं आपको सावधान कराया था। सावधान ही साधना है और कुछ साधना नहीं है। भोजन बनाते समय भी सावधानी पूर्वक बनाते हो। रांधना करवार समय सावधानी पूर्वक रांधना करो ना, करो ना। गाड़ी चलाते समय भी सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हो। कोई भी काज करते समय सावधानी पूर्वक काज करते हो। सावधानी से काम चलता है। इस प्रकार कहता हूं, अभी बहुत दिन सो गए, अभी हमको जगना पड़ेगा। अगर जगोगे नहीं, यहां से भगना पड़ेगा। समझ रहे ना? अगर जगोगे नहीं तो यहां से भगना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों को देखो, हमारे लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा, हमारे लिए उन्होंने कितने बलिदान दिया, हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं सहा। लेकिन हम इतने प्रमादी बन गए, इतने आलसी बन गए, अभी हमने धर्म कर्म सब कुछ को छोड़ दिया। अरे भैया, पहले संतों ने धर्म के लिए, स्वधर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। दिया ना? नहीं। ये धरती इस सूरवीरों की, ये धरती आज धर्मानुरागियों की, ये रक्त से सिंचित है। तब जिस धरती पर हम बैठे हुए हैं, हम लोगों ने क्या करते हैं? हमारे लोगों के पास में समय नहीं है। अरे भैया, जो गिरधारी राधा गिरधारी मंदिर है वहां पर आकर कभी थोड़ा सा प्रणाम कर पाते हैं? 2 समय का आके तो प्रणाम करो, एक बार आके तो चरणामृत ले लिया करो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे परंपरा सृष्टि किए हैं। सुबह शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, बिल्वपत्र चढ़ा दिया करो। थोड़े से बिल्वपत्र प्रसाद रूप में ले लेते हैं। एक कला चढ़ा देते। कला भी एक कैल्शियम इतने हैं उसके अंदर में,
आप देखोगे केला को क्यों प्रसाद में लगाते हैं, नारिकेल को क्यों प्रसाद में लगाते हैं, ये सारे साइंटिफिकल रीजन हैं। आप बताओ, हमारे शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाते जल चढ़ाते हैं ये कोई सामान्य नहीं है। जितने जितने ज्योतिर्लिंग हमारे भारतवर्ष में हैं, सब के अंदर अगर देखोगे ऐसे रेखांकित भूगोल के हिसाब से सब बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड है। मतलब पृथ्वी को सब लोगों ने ऐसे बांध के रखे हैं। कहां हिमालय पर्वत है, कहां समुद्र है। हमारा भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। यहां प्रकार के फल, कितने प्रकार के फल मिलते हैं। आज प्रकार सब्जी मंडी में जाओ, कितने प्रकार के फल। विदेश में जाओगे वो चाउमीन, बर्गर, सूखी चीज, वो आटा, सड़ी हुई आटा को ही खाते रहोगे। ये भारतवर्ष मिला, फिर हम सोए हुए हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी जगो, ये जगने का समय है। स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना जो स्वधर्म का पालन करो, अपना कर्तव्य का पालन करो। अरे भैया, आप हमारे ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारे पूर्वजों की आप वंशज है। कहां वशिष्ठ, अत्रि, भरद्वाज, उनकी गोत्र के आप गोत्री तो हो। आज उन्होंने जो मार्ग बताया, जो धर्म बताया, आज एक बार हम प्रणाम करने के लिए आते हैं, एक बार चरणामृत लेते हो। कौन रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, कौन रोज तुलसी माता को जल देता है, कौन अपने माता पिता को प्रणाम करता है, कौन गीता रामायण भागवत पाठ करता है, कौन रोज हरिनाम संकीर्तन करता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि अपने कर्तव्य को भूल जाओगे तो दशा क्या होगी। आप लोग देखते हैं ना, जीवन में बड़ा कौन होगा, जो अपना धर्म का पालन करेगा। आप हमारे पूर्वजों के वंशज कहला के यदि माता पिता गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, उनके मार्गदर्शन में नहीं चलोगे तो दशा क्या होगी। आप चाहते सुख, आज देखो आप भी देखो, हम तो चाहे कोई भी को जो धर्म पर चलता है उनका विजय होगा। आप देखो गांधारी माता, मां गांधारी को जब दुर्योधन प्रणाम करने के लिए आता था, प्रणाम करते समय उन्होंने कहता था, मां मुझे आशीर्वाद दो। गांधारी मां ने कभी भी विजयी भव दुर्योधन को नहीं कहा, कभी भी विजयी भव कभी नहीं कहा। ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा धर्म का जय हो, धर्म का जय हो, धर्म का ही जय होगा। सत्यमेव जयते धर्ममेव जयते। सत्य का सदा ही विजय होगा। सत्य को और धर्म को परास्त करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं, लेकिन धर्म और सत्य को कभी कोई हानि पहुंचा नहीं सकते। आज क्या हुआ, आज धृतराष्ट्र था जिन्होंने पुत्र मोह के कारण से इतने बड़ी घटना कर ली। विदुर ने उनको बार बार कहता था, विदुर जी छोटे भाई है और मंत्री भी है, दासी पुत्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र को समझाते थे, कहते थे भैया ये पुत्र मोह के कारण मत पड़ो, ये पूरा वंश को खा जाएगा, ये पूरा वंश का नष्ट कर लेगा। अगर एक व्यक्ति के कारण से परिवार नष्ट होता है, ध्यान से सुनना, विदुर जी ने कहा विदुर नीति में एक व्यक्ति के कारण से परिवार नष्ट होता है, उस परिवार को, उस व्यक्ति को अलग कर दो। अगर एक परिवार के कारण से गांव नष्ट होता है, उसी परिवार को अलग कर दो। अगर एक गांव के कारण से एक समाज के नष्ट होता है तो उसको अलग कर दो। आज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को खूब समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण, पुत्र ममता के कारण उस बात को सुनी नहीं, और उन्होंने विदुर का भी घोर अपमान किए, भगवान कृष्ण का भी घोर अपमान किया, और दशा क्या हुई, पूरे कौरव वंश चला गया। कारण क्या है, धर्म का पालन नहीं किए, कर्तव्य का पालन नहीं किए।
मैं आप सबसे कहता हूं, आप अभी जगने का समय है, चेत करने का समय है, उठने का समय है। विवेकानंद जी ने क्या कहा? उठो, जागो, चेत करो। और भगवान ने भी अर्जुन को जगाया। संत जगाने आते हैं, सोए हुए को जो जगाता है वो होता है संत। सोए हुए को जो जगाता है, बस्ती चिताने आते हैं, जगाने आते हैं। अभी सोने का समय नहीं है, क्या करोगे? अभी हमको धर्मयुद्ध करना है। धर्मयुद्ध क्या है? धर्मयुद्ध अर्थात अपने अपना धर्म का पालन करना है, अपना अपना कर्तव्यों का पालन करना है। ये है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध का अर्थ डंडा, लाठी, बंदूक, बारूद लेकर कुछ नहीं करना। हमको अपना अपना धर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना। सुबह उठो, माता पिता को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, तुलसी माता को जल दो, गौ माता की सेवा करो, आज मंदिर में आकर के प्रणाम करो। अरे कुछ भी हो, जीवन में एक नियम होना चाहिए। क्या बोला? जीवन में एक नियम होना चाहिए। मुझे कोई एक व्यक्ति बताओ, मेरे जीवन में ये नियम है, मेरा सोलामाला करने का नियम है, या मेरा चरणामृत लेने का नियम है, मेरे को बड़ों को प्रणाम करने का नियम है। जब तक जीवन में नियम नहीं है, तब तक व्यक्ति पशु है, जानवर है, गोरू है। आज देखो, दूसरी हमारे यहाँ पे भाई लोग भी रहते हैं। आज सुबह उनके उठ जाते हैं, उनकी आवाज आती है और हम लोग सोए रहे थे। अरे सुबह उठकर प्रभात फिर कीर्तन तो कर सकते हैं ना। यहाँ पर कीर्तन होता ना? नहीं होता है? होता है रोज। हाँ, रोज भगवान का नाम कीर्तन करना। भगवान का नाम कीर्तन से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। आज कहते ना, स्थावर जंगम कीट पतंग, स्थलचर नभचर जलचर, जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के नाम से आज सबको खुराक मिलता है।